संत कबीर कहते हैं, शब्द बोलने से पहले भी उसका क्या परिणाम होगा सोचो। शब्द लिखने से पहले भी उसका परिणाम सोचो। शब्द पढ़ने से पहले भी उसका परिणाम सोचो। और शब्द सुनने से पहले भी उसका परिणाम सोचो। उन शब्दों को मत सुनो जिनको सुनने से ही मन चंचल होता है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है मोबाइल में वही देखो जिसको देखते देखते तुम भी देखने योग्य बन जाओ, तुमको भी लाखों लोग देखना चाहे, ऐसे करो। और वही पढ़ो जिसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारी जिंदगी पढ़ने योग्य बन जाए। आज बहुत से लोग अब्दुल कलाम की जिंदगी को पढ़ते हैं, धीरू भाई अंबानी की जिंदगी को पढ़ते हैं, अंबानी एंड अंबानी, टाटा की जिंदगी को पढ़ते हैं। कुछ खास करोगे तो पढ़े जाओगे, कुछ बहुत खास करोगे तो तुम पे कुछ लिखा भी जाएगा। और वे शब्द सुनो जिनको सुनने से तुम्हारी वाणी भी सुनने योग्य हो जाए, तुमको भी लोग सुनना शुरू करें। बच्चा जब से जन्म लेता है सुनना शुरू कर देता है। देखिए, बच्चा बोलना तो शुरू नहीं करता है, लेकिन जन्म से ही सुनना शुरू कर देता है, सूंघना शुरू कर देता है, स्वाद लेना शुरू कर देता है और देखना शुरू कर देता है। उसके शरीर को छुओ तो गरम नरम कोमल ठंडा सब एहसास करना शुरू कर देता है। उसकी सभी इंद्रियां सक्रिय हो चुकी है, लेकिन बोलना बहुत देर में स्टार्ट करता है। यानी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति, ये कुदरत उसको 2.5-3 वर्ष का टाइम देती है कि 3 साल तक सुनते रहो, देखते रहो, एहसास करते रहो, उसके बाद जो उचित है वो बोलना शुरू करना। लेकिन 3 साल क्या, ये 30 साल में नहीं सीख पाता। समय का सदुपयोग करो, बुद्धि का भी सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो, स्मरण शक्ति का सदुपयोग करो। मन को ज्यादा चंचल करोगे, आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हो उसमें आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लोग शादी विवाह नहीं करते, क्योंकि उसमें भी मन चंचल हो जाता है। बहुत मन चंचलता करता है। शादी जिस दिन से तय हो जाए उसी दिन से कन्या अपने होनहार वर को याद करती है, और वो जो वर है वधू को याद करता है। उसके मन के अंदर नक्शा बनना शुरू हो जाता है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि शादी होकर आएगी तो किस कमरे में रहेगी। घर में कमरा तो है ही नहीं। फिर ये सोचते हैं रसोई, ये किचन क्या है, तो किचकिच है पूरा, इसमें क्या भोजन बना पाएगी। मेरी लेटेस्ट मॉडल की वाइफ कैसे गुजारेगी लाइफ, सारा सोच चालू है। मेरी माँ इतना चिल्लाती है, इसके साथ क्या रह पाएगी मेरी नई नई पत्नी। मेरे घर की शक्ल तो अच्छी नहीं,
ये सारा सोच होने लग गया। इसलिए विद्यार्थी जीवन में शादी करने को मना किया गया कि शादी मत करो। लेकिन लोग शादी नहीं करते हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। ये तो शादी से ज्यादा लफड़ा है। बात तो वही हो गई। उससे और गंभीर स्थिति है। गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना है, ना बॉयफ्रेंड बनाना है, क्योंकि फ्रेंड भी तुम्हारे टाइम को बर्बाद करते हैं, उसमें भी बुद्धि चंचल हो जाती है। विद्यार्थी को कम से कम दोस्त बनाना चाहिए और विद्यार्थी को व्यावहारिक कार्यों में कम से कम चित्त लगाना चाहिए। इसलिए माता पिता धन कमा करके अपनी संतान को देते हैं कि तुम केवल पढ़ो, बस तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, बाकी कुछ मतलब नहीं। माता पिता कहते हैं मैं पुराने कपड़े पहन लूंगा लेकिन तुमको अच्छे पहनाऊंगा, मैं बिना जूते चप्पल चल लूंगा पर तेरे को फीस दूंगा और तेरे को अच्छे किराए कमरे में रखूंगा, तेरे को कोई पहचान नहीं सकेगा कि गरीब का लड़का है, तेरे को राजकुमार बनाकर रखूंगा, लेकिन तू पढ़, आगे बढ़, मुझसे मत लड़। बेटा भी मुस्कुराता है, बाप हो तो ऐसा हो, क्या बात है, माँ हो तो ऐसी हो। और ऐसे माँ बाप बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ये भी याद रखना। बहुत से माँ बाप तो हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे बस का नहीं है पढ़ाना, मैं तुम्हारी फीस नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा नाम नहीं लिखा पाऊंगा मेरठ में, दिल्ली में, हरियाणा में, मैं तुम्हारे ऐसी कपड़े ड्रेस नहीं बनवा पाऊंगा, मेरे काम नहीं बुद्धि करती है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन यदि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी व्यवस्था का सारा लोड ले रहे हैं या तुम्हारा भाई तुम्हारे सारे सिस्टम का लोड ले रहा है, तो बार बार उनको धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना और कहना कि तुम महान हो जो मेरी जिंदगी के निर्माण में लगे हुए हो। जैसे आप मकान बना रहे हैं, कोई ईंट लाकर दे दे, सीमेंट दे दे, पत्थर दे दे, छड़ दे दे, ठेकेदार भी लाकर दे दे और कह दे मकान बनवाओ, तुमको मटेरियल से कोई टेंशन लेना नहीं, कितना आसानी से मकान बन सकता कि नहीं। ऐसे ही माता पिता तुम्हारे जिंदगी के महल को सुंदर खड़ा करने के लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं, सब सेटिंग बना देते हैं, अब तुमको केवल अपनी जिंदगी के निर्माण में ध्यान देना है। और जो विद्यार्थी अपनी जिंदगी के निर्माण में ध्यान देता है वो अपने माता पिता को खुशियों से भर देता है। हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा योग्य बने। जैसे मैं ठोकरें खाया हूं ऐसे बेटा बेटी ठोकर ना खाए, योग्य बने। और वो ये भी चाहते हैं मेरे बेटे और बेटी के कर्म ऐसे हो कि उनका समाज में भी कोई स्थान हो, सम्मान हो, रिश्तेदारों में भी उनका नाम हो। और मैं तो मोटरसाइकिल पर चलता रहा लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी कार से चले। मैं तो छोटे मकान में जिंदगी गुजार दिया लेकिन मेरी संतान राजमहल में रहना चाहिए, ये उनकी तमन्ना होती है। इसलिए गुरु की भी यही तमन्ना होती, मेरा शिष्य परम ज्ञानी बने, श्रेष्ठ वैराग्यवान बने, शुद्ध ब्रह्मचारी बने और मेरा शिष्य योग्य बने, लीदड़ ना हो, गोबर का छोत ना हो। जो पढ़ा है कितने शिष्य भी बिल्कुल गोबर का छोत है, हाँ, माटी का धौंधा। कहीं बैठा हो उससे पूछो तुम क्यों बैठे हो, कल यही हम नहीं जानते हम बैठे क्यों। अब ये माटी का धौंधा है। नेपाल में मैं गया था एक बार, तो वहां एक गुरु नेपाल का मिला, वो मेरे साथ में 10 दिन रहा। मेरे गुरु ने कहा इनको जरा नेपाल में भ्रमण करा दीजिए, तो मैं अपनी गाड़ी में उनको लेकर भ्रमण करा रहा था। तो उनका शिष्य बिल्कुल ढीला ढाला, नट बोल्ट सब ढीले, सर्विसिंग कभी उसकी हुई ही नहीं, न ओवर हालिंग हुई न ग्रीसिंग हुई।
गुरु को अपने शिष्यों की सर्विसिंग भी करना चाहिए, ओवरहॉलिंग भी कर देना चाहिए, नट बोल्ट खोल के ग्रीसिंग कर देना, कचरा निकाल देना चाहिए। ये गुरु का काम। माता पिता को भी अपनी संतान की सर्विसिंग करना चाहिए, अच्छा समझाना चाहिए। साहिब बंदगी, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। बिजली बंद हो गई है, क्या मामला है? बिजली आ गई है, जनरेटर बंद हो गया है। गुरुदेव का दर्शन हो रहा है टीवी स्क्रीन में, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने मंगलमय घड़ी आई है। मुस्कुराते रहो, थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो योग्य शिष्य बनो। योग्य शिष्य को पाकर गुरु प्रसन्न और निश्चिंत हो जाता है। योग्य पुत्र और पुत्री को पाकर के माता पिता निर्भर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। इसलिए आपकी योग्यता न जाने कितने लोगों को खुशियों से भर सकती है। इसलिए अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश करिए। साहिब बंदगी, साहिब संतो बोले ते जग मारे, अनबोले ते कैसे बनी है, अनबोले ते कैसे बनी है। शब्द ही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भय, पहिले